Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our new worksheet that is Assalamu alaikum students. आज हम न्यू वर्कशीट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम थिंक मैथ्स 2 और ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका जो आपके पास टॉपिक है दैट इज इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आपने ज़्यादा देख लीजिएगा। हमारे पास इसका जो बेहतर है लास्ट भी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास इसको पहले वर्कशीट को देख लें हमारे पास और इसको खुद ट्राई करें। सॉल्व द इनइक्वालिटीज 7 + 2x <= 16 एंड रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है। इफ x इज एन इंटीजर राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक, और नेक्स्ट आपके पास कुछ ये पार्ट्स दिए हुए हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। ये आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे करना है और नंबर लाइन भी आपने साथ इसको यहाँ पे शो करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास बेटा यूँ है कि ये आपके पास शीट नज़र आ रही है आपको सारी। आप इसको पहले खुद अटेम्प्ट करें और प्लीज़ काइंडली इसको वीडियो को पास कर लें। वीडियो को पास करने के बाद जो है जब आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इसको देखिएगा, तो फिर मैं आपको साथ साथ के इसके जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करता हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने ये कर ली होगी वर्कशीट को स्टार्ट आपने पूरी, और इसके साथ आप कंपेयर करते जाएं आपके अपने सॉल्यूशंस के साथ। तो 7 + 2x <= 16, तो अगर हम 7 को राइट पे ले जाएंगे तो दैट विल बी 2x <= 16, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो आपके पास -7। ठीक है जी, तो जब हम 2x यहाँ पे है, सॉरी 2x लिखा हुआ है, 2x <= 16 - 7 दैट विल बी 9। ठीक है, अब जब हम इसको पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 2 है नेगेटिव नहीं है, तो उसमें कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट विल बी x इज <= 9/2। लेकिन क्योंकि उसने आपको एक कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे देखें नंबर लाइन की बात भी की हुई है। अगर नंबर लाइन की बात ना भी करें तब भी आप नंबर लाइन बना लिया करें। तो जब नंबर लाइन बनाएंगे तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करें। ठीक है जी, आप कैसे करेंगे, नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, लास्ट मैंने आपको थोड़ा बताया था कि आप इसको स्केल को भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त एक स्केल है, क्योंकि हमने 4.5 को शो करना है, तो आप इसमें क्योंकि और पॉजिटिव भी ये आपको पास दे रहा है, तो अगर एक लाइन लगा देते हैं, लाइन लगाने के बाद आप जैसे ये पॉइंट्स दिए हमें सेंटीमीटर वाले, आप ऐसे डॉट्स लगाते हैं। ठीक है जी, तो वो इक्वल डिस्टेंस बनता जाएगा आपके पास। तो जितनी भी आप लाइंस यूज कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर हम क्योंकि पॉजिटिव में है, और फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी 4 6 तक, लेकिन ये है 4.5, तो 4.5 तक हम बात कर रहे हैं, तो 4.5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, 4.5। अब यहाँ पे है <= जब <= होता है तो फील्ड सर्कल लगेगा, और ये लेस देन है तो फिर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास है। लेकिन अब क्या कहते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, यहाँ पे जो 4.5 से आपने लेस जाना है, तो सबसे पॉसिबल जो इंटीजर आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है जी, लार्जेस्ट पॉजिटिव, और उसने इंटीजर का है। इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव उसमें होते हैं, एक आपके पास फ्रैक्शन में भी नहीं होते और डेसिमल में नहीं होंगे। तो 4.5 इंक्लूडेड तो है, ये एक नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, सो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विल बी 4। ठीक है जी, सबसे बड़ा नंबर 4 होगा, उसके बाद आपके पास नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी में ही वह कह रहा है, गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखिए अब इसी नंबर लाइन को ही देखेगा। अब पहले परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप 1 है 2 है 3 है 4 है, जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 1, जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 4, और जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 9, और जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं 1 4 9 16, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसके मुताबिक देखिएगा, इसमें सबसे लार्जेस्ट
पॉसिबल वैल्यू आपके पास कौन सा आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो परफेक्ट स्क्वायर में ये तो 4 आ रहा है या फिर आपके पास 1 आ रहा है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है और 0 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 0 0 का स्क्वायर है। तो लार्जेस्ट आपके पास जो पॉसिबल स्क्वायर बनेगा लार्जेस्ट, ठीक है जी, इसके परफेक्ट स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक दैट विल बी 4। तो इस दोनों के आंसर्स 4 हैं और नंबर लाइन को आपने चूज करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए और प्लीज अपने कंपेयर भी करते जाइएगा सॉल्यूशंस को। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सिंपल है बेटा, 5x ग्रेटर देन 30, इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि जब रीड सही करेंगे तो फिर आप नंबर लाइन भी सही बनाएंगे और नंबर लाइन से फिर जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अब सिंपल बेटा क्या करेंगे कि 5 को आपने दोनों साइड पे अगर डिवाइड कर दें तो x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 6। अब नंबर लाइन जब बना रहे हैं फिर वही बात मैं रिपीट करूँ कि अगर स्केल यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह अगर एक लाइन बन गई तो लाइन से देखें यहाँ पे डॉट्स आपसे बनाते सकते हैं। आपको उम्मीद काफी समझ आ रही होगी बात की, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो आप इसमें यूं बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर जितनी भी लाइन बड़ी बना दें जो आपके पास स्पेस न्यू ही है उसके मुताबिक देते हैं। अब ग्रेटर देन 6 है, लेट करते हैं, मैं यहाँ पे 0 अगर लगाता हूँ उसके राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 और इसी के लेफ्ट साइड पे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप स्केल से ये फायदा हो गया कि ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट पे आ गया है बस। तो 6 यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन है, लास्ट अगर आपने उम्मीद काफी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि जब लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो हम हॉलो सर्कल यूज करते हैं, बट व्हेन देयर विल बी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल वी विल यूज द फील्ड सर्कल। फील्ड सर्कल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो भी जो पॉइंट है या नंबर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब है x इज ग्रेटर देन 6 मींस यू विल मूव टू राइट, तो राइट की तरफ जितने भी 6 की से ज्यादा वैल्यूज आती जा रही है वैसे सारा सोल्यूशन होता जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए बेटा, -4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अब -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का मतलब ये होगा कि जब हम -4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो फिर देखें जब हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनइक्वालिटीज में जब आप नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दैट विल बी लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, कंडीशन विल बी चेंज और 4 5 आर तो दैट विल बी -5, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -5। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन को भी शो करना है, तो जब वो कहता है कि नंबर लाइन पे बनाएं इसका मतलब इसका नंबर एक अलहदा से वो दे सकता है, ठीक है जी, देगा आपके पास। अब फिर वही बात कि अगर हम इसके डॉट्स बनाते जा रहे हैं तो स्केल यूज करके मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दैट विल बी द इक्वल डिस्टेंस। अब क्योंकि नेगेटिव में है तो जाहिर है हमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो लेट करते हैं मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर देता हूँ, 0 के राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव लेफ्ट पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ आप भी देखते जाएं साथ साथ कि आपने कहाँ पे सही किया हुआ या कहाँ पे अगर गलती की हुई तो कहाँ पे मिस्टेक है आपकी, ताकि दोबारा वो मिस्टेक ना हो। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -6 तो -5 यहाँ पे है, सर्कल कौन सा लगेगा जी, फील्ड लगेगा कि ये हालो फील्ड, शाबाश, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो सर्कल फील्ड लगेगा। मूव किस तरफ करेंगे यानी किस तरफ इसके आंसर होंगे, क्योंकि ये इसको अब रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इज लेस देन है तो लेफ्ट पे मूव करेंगे, तो इससे भी कम जो होंगे वो ये वाली चीज होंगी, तो ये आपके पास आंसर आता जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, 15x लेस देन इक्वल टू 45। फिर वही बात कि दोनों को हम पॉजिटिव 15 से डिवाइड कर रहे हैं, जब पॉजिटिव 15 से डिवाइड करेंगे 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 15 3 आर 45, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास ये दोबारा भी हम इसको नंबर लाइन पे जाएंगे जी, तो नंबर लाइन के लिए आप इसको स्केल यूज कर लें। हाँ जी, आप क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उसी के साथ हम एक लाइन्स ड्रा करें, सो अगर आप इसको एक लाइन्स बनाते जाएं, इससे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्केल से हमारे पास इक्वल डिस्टेंस ही सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो पॉजिटिव है जगह मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे होगा फील्ड सर्कल, लेस है तो लेफ्ट साइड पे इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है -6 लेस देन 15, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि -6 से डिवाइड करेंगे इधर दोनों बोथ साइड्स से,
और क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कंडीशन विल बी चेंज, यानी इनिशियल कंडीशन लेस देन है तो ये बन जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -15/6, तो -15/6 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 3 से तो दैट विल बी -5/2। ठीक है। अब फिर वही बात, क्योंकि नंबर लाइन को शो करना है तो आप इसको लिख दें -2.5 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे जब हम इसको शो करेंगे तो एक लाइन लगा दें जी। सो दैट विल बी, ये इसको हम डॉट्स के हिसाब से बना रहे हैं जैसे, ठीक है, इस तरह एक लाइन बना रहे हैं। तो क्योंकि नेगेटिव में हमने जाना है ज़्यादातर तो हम इसको 0 यहाँ पे रख लेते हैं। सो राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। दिस इज -2.5, तो -2.5 आपका यहाँ पे बनेगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन का मतलब ये होगा कि ये आपका हॉलो सर्कल बनेगा, और क्योंकि लिखा हुआ एक्स इज ग्रेटर देन तो राइट साइड पे आपका ये सारा आंसर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात जी। अब आपके पास क्वेश्चन 3 है, प्लीज, उम्मीद काफी ये बिल्कुल ही आसान किस्म के सवाल हैं और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने सारे सही किए होंगे अभी तक। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कोई मिस्टेक्स की है, कहीं पे साइन चेंज नहीं किया हुआ या फिल्ड सर्कल और हॉलो सर्कल को फोकस नहीं किया हुआ, तो काइंडली इसको देखते जाएं ताकि ये मिस्टेक आपकी ना हो। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन। सेम कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। पहले अगर हम 4 को इस साइड पे ले जाते हैं तो -2y ग्रेटर देन 3 है, +4 जब राइट साइड पे जाएगा दैट विल बी -4। So -2y greater than -1. But we have to find the value of y. So we will divide both sides by -2. तो जैसे ही आप -2 से डिवाइड करेंगे कंडीशन विल बी चेंज्ड। सो दैट विल बी y, ये लेस देन बन जाएगा जी -1/2 और -2। सो दैट विल बी y लेस देन, ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी आपके पास माइनस आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा 1/2, दैट विल बी 0.5। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू रिप्रेजेंट आर द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो हम ये नंबर लाइन दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनको एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इकट्ठे बना लेते हैं इसकी नंबर लाइन। ठीक हो गया। यहाँ पे जाएंगे एक्सिस, दूसरा आपके पास पार्ट दिया हुआ है x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो -3 को जब आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो दैट विल बी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सिंबल चेंज नहीं होगा, 7 + 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक हो गया जी। अब हम इन दोनों की जो है वो नंबर लाइन बना लेते हैं जी। तो इसमें नंबर लाइन जो सेंटीमीटर वाला आपका क्वेश्चन है उसको हम यूज करते हैं। एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये 0.5 है तो अगर हम यहाँ पे इस तरह मैं लाइन बना रहा हूँ जी इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो लेट करते हैं ये यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेंगे, इस तरह गैप के साथ अगर आप इस तरह यहाँ पे 3 ले लें, इधर हम -1 ले लेते हैं। तो हमने क्या किया है 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बना दिया। ठीक है जी। अब है 0.5, तो 0.5 इधर कहीं इधर होगा आपका जहर है 0.5। अब फील्ड सर्कल लगेगा कि हालो, ये आपने देखना है क्योंकि लेस देन है तो हालो सर्कल, एंड यू विल रीड एज y इज लेस देन, तो लेस यू विल मूव टू लेफ्ट। मूव टू लेफ्ट का मतलब होता है कि इस साइड वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी उसके सॉल्यूशन में आ जाएंगी, सारे उसके आंसर हो सकते हैं। अब आ जाए जी नेक्स्ट है जी आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी हम नंबर लाइन बना रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 2 ऐसे डॉट्स पहले बना लेते हैं, फिर इसको डिसाइड करते हैं कि हम इसको लिखें कैसे। अब देखें अगर हम इसको 1 2 3 करेंगे तो हमारे पास अच्छी खासी जो है ना वो नंबर लाइन की ज़रूरत होगी। तो अगर मैं यूं कर लेता हूँ, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, ये 6, दिस विल बी 8, दिस विल बी 10, देन 12, देन 14, देन 16। ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे करते हैं तो -2, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का अगर हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो नाउ दिस विल बी द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो सर्कल क्या लगेगा बेटा, फील्ड लगेगा। 10 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इट मीन दैट 10 इज इंक्लूडेड। ठीक है। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यू विल मूव टू राइट। ठीक है। इसके ये सारे आपके पास आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट जब हम वर्कशीट्स करेंगे तो वहाँ पे वो इंटीजर्स भी पूछ सकता है या पूछेगा कि इसके इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं।
तो फिर हमें फर्दर एक कुछ और भी इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। बट दिस इज एंड फॉर दिस वर्कशीट। और आप देख लें कि आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। अगर सारे आपके कंप्लीट हैं तो आप हर पार्ट को जो है, हर पार्ट को, जितने भी पार्ट्स ये बने हुए हैं, आप हर पार्ट को अगर आप इसमें कम से कम 2 मार्क्स भी लगा दें इसके, यानी कि ये आपके पास ऐसे ये 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह ये भी आपके पास 1 1 नंबर का बन सकता है, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ठीक है, क्योंकि ये उसने छोटी छोटी चीज़ें पूछी हुई हैं। बाकी ये आपका, ये टोटल आपके पास 3 मार्क्स और ये 1 मार्क्स, यानी यूँ समझ लीजिए, मैं यूँ बना रहा हूँ 3+1, ठीक हो गया। तो पहले, क्योंकि पहले ये सारा सोल्यूशन है और उसमें आपके पास पहले पार्ट का 3 नंबर हो गए, दूसरे में सिर्फ 1 आपके पास हो गया। और इसके बाद आप इस पे हर पार्ट को 2 2 नंबर देते जाएंगे। अगर एक सोल्यूशन का नंबर हो गया और एक उसके नंबर लाइन का, तो टोटल बन जाएंगे आपके 8 मार्क्स, ठीक हो गया जी। और इधर भी आप इस तरह कर दें कि टोटल आपके पास इधर, क्योंकि ये पूरा एक सोल्यूशन है 2 नंबर का और 1 नंबर ये, तो टोटल हम इसको अगर 3 नंबर कर देते हैं, ठीक। और इधर भी ऐसे ये सोल्यूशन है और इस पर एक मार्क्स आपके पास दिया हुआ है, तो हमारे पास टोटल बन रहे हैं 4 12 3 15। और इसको भी हम 3 नंबर का अगर कर देते हैं तो ओवरऑल हमारे पास ये आपके पास 18 मार्क्स का टेस्ट बन रहा है जी। तो आप प्लीज़ देखिएगा आपके मार्क्स कितने आए हैं इसमें, और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। प्लीज़, काफ़ी आपके सारे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आने चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ है। थैंक यू।